साथियों, जिस तरह से सरकार राशन विक्रेताओं पर तरह तरह के हथकंडे अपनाकर शिकंजा कसती जा रही है, उसी तरह से अब सरकार गेहूं चावल भंडारण के गोदामों पर तथा वहां से ट्रांसपोर्ट करके राशन विक्रेताओं तक पहुंचाने वाले ठेकेदारों पर भी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर रही है। शासन द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि खाद्यान्न के जो भी बोरे गोदामों में रखे जाएंगे, उन पर एक विशेष प्रकार का क्यूआर कोड अंकित किया जाएगा। उस क्यूआर कोड से वह बोरा जहाँ भी गोदाम में रखा होगा, वहाँ से लदने के बाद जब ट्रांसपोर्टिंग में ट्रक पर आएगा और ट्रक से डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से राशन विक्रेताओं की गोदाम तक जाएगा, तो उस पर संपूर्ण रूप से नज़र रखी जा सकेगी। यदि रास्ते में कहीं ट्रांसपोर्ट और उससे जुड़े ट्रकों के ड्राइवर कुछ गड़बड़ी करते हैं, तो तुरंत ही उसे पकड़ करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे रास्ते में होने वाले भ्रष्टाचार को दूर किया जाएगा और शासन अपेक्षा करेगा कि राशन विक्रेताओं को पूरा माल जब मिलेगा, तो वह भी राशन कार्ड धारकों को पूरा माल अपने यहाँ से सप्लाई यानी कि वितरित करेंगे। दूसरे, इस क्यूआर कोड के माध्यम से जो गोदामों के अंदर भारी भ्रष्टाचार होता है, उस पर भी अंकुश होगा। गोदामों के अंदर जो लोडिंग अनलोडिंग के समय पर्ची लगा करके खाद्यान्न निकाला जाता है, उसकी भी प्रक्रिया अब वो वहीं बैठे देख सकेंगे तथा गोदामों के अंदर जो खाद्यान्न पर पानी डाला जाता है, 50 किलो की खरीद का बोरा जो 54 और 52-53 में आता है, उस पर भी लगाम मुझे ऐसी उम्मीद है ज़रूर लगेगी, क्योंकि जब क्यूआर कोड से वो वहीं बैठे जीपीएस सिस्टम की मदद से सैटेलाइट से देख सकेंगे कि हमारे इन बोरों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो फिर गोदामों के अंदर जो लूट खसोट और मार धाड़ होती है, वह नहीं हो पाएगी तथा हम लोगों को शुद्ध और अच्छा साफ सुथरा अनाज हमारे दुकानों तक आएगा। साथियों, मैं सरकार की इस पहल का विशेष तौर से स्वागत करता हूँ और चाहता हूँ कि यह स्कीम इसी माह खरीद जो होगी उसी पर लागू कर दिया जाए, ताकि खाद्यान्न खरीद के जो भी बोरे गोदामों पर जाएं, उन पर क्यूआर कोड अंकित हो जाए और इस क्यूआर कोड की निगरानी उसी दिन खरीद से ही लागू हो जाए। ऐसा होता है तो हमारे राशन विक्रेता भी साथी काफ़ी हद तक उभर जाएंगे, क्योंकि उन पर जो चोर का ठप्पा इन शासन में बैठे अधिकारियों ने लगा रखा है, वह हम लोगों से हट जाएगा। कम से कम हम लोग चैन की सांस ले सकेंगे। साथियों, यह पहल बहुत ही अच्छी और सकारात्मक है। सभी को इस बात का स्वागत करना चाहिए। विषय तो बहुत हैं, उन अन्य विषयों पर फिर अब की बार आपसे रूबरू होकर बात की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।